गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिस्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सनमति चरण, शतक रचो नत मस्तक आय, शतक कहो नत मस्तक आय। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरु वराचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेम बंधु गुणस्थान शतक में गुणस्थानों को समझते हुए आज हम सभी को समझना है 14वां गुणस्थान। कल 13वें गुणस्थान को पूर्ण किया था। आज 14वें गुणस्थान को समझना है। इसका नाम है अयोग केवली गुणस्थान। 13वां गुणस्थान सयोग केवली था और 14वां अयोग केवली। योग का अंतर हो गया है। योग का सद्भाव 13वें गुणस्थान तक ही रहता है, इसलिए वह सहयोग केवली गुणस्थान था। यहाँ पर योग का अभाव हो गया है, इसलिए अयोग केवली गुणस्थान है। अयोग केवली गुणस्थान की परिभाषा करते हुए छंद बताते हैं। योग अभाव हुआ जब सारा, अयोग केवली कहलाए, हृस्य पंच अक्षर प्रमाण में, सिद्ध शिला में दिखलाए। 14वें गुणस्थान में योग का अभाव हो जाता है, अर्थात योग नहीं रहता है, इसलिए केवली भगवान अयोग केवली कहलाते हैं। और इस गुणस्थान का नाम भी अयोग केवली गुणस्थान है। गुणस्थान का काल हृस्य पंच अक्षर प्रमाण, सिर्फ 5 अक्षर प्रमाण रहता है था। अ इ उ ऋ लिल, ये 5 अक्षर प्रमाण इस गुणस्थान का काल है। जितने समय में ये 5 अक्षर बोलने में जो काल लगता है, उतना ही इस गुणस्थान का काल है। इतने काल में ही सिद्ध शिला में जा कर के वह विराजमान हो जाते हैं। 14वें गुणस्थान में मन वचन काय रूप कोई भी योग नहीं रहता है। हृस्य 5 अक्षर प्रमाण लघु काल में ही शेष कर्मों की 85 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। 13वां गुणस्थान का काल इतना लंबा है, फिर भी वहाँ कोई भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। और 14वें गुणस्थान का काल बहुत छोटा है, लघु है। उसमें इतने कम काल में ही 85 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। 14वें गुणस्थान के उपांत समय में 72 प्रकृतियों का क्षय होता है। माने इस लघु काल के भी अंत समय और उपांत समय, अंत समय से पहले का एक समय पहले का जो है वह उपांत समय कहलाता है। उसमें 72 प्रकृतियों का क्षय होता है एवं अंत समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। अयोग केवली के उपांत यानी द्विचरम समय में नष्ट होने वाली 72 प्रकृतियाँ निम्नलिखित हैं। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 शयनन, 3 अंगोपांग, 6 संस्थान, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त अप्रशस्त, व्याहुगति, दुर्भग, निर्माण, अयस कीर्ति, अनादि, प्रत्येक, अपर्याप्त, अगुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, साता या असाता में से कोई एक और नीच गोत्र। अयोग केवली के अंत समय में नष्ट होने वाली 13 प्रकृतियाँ निम्नलिखित हैं। साता असाता में से कोई एक, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त,
आदि यश कीर्ति तीर्थंकर मनुष्यायु उच्च गोत्र मनुष्य गत्यानुपूर्वी। इस तरह से 14 में अयोग केवली गुण स्थान में 85 प्रकृतियों का क्षय होता है। आचार्य श्री हेमचंद देव सिद्धांत देव ने कोमल साजीव कांड गाथा 65 में अयोग केवली गुण स्थान की परिभाषा निम्नानुसार दी है। शीलेशेन संपत्ति निरुद्ध निशेष आसवो जीवो कम्र विप्य मुक्को गय जोगो केवली होदी। संपूर्ण शील के ऐश्वर्य से संपन्न शीले से संपत्ति वन शील के स्वामी शील रूपी संपत्ति के स्वामी हो जाते हैं। संपूर्ण शील के ऐश्वर्य से संपन्न सर्व आश्रव निरोधक कर्म बंध रहित जीव की योग रहित वीतराग सर्वज्ञ अवस्था अयोग केवली गुण स्थान है। योग रहित भी है, वीतराग भी है, सर्वज्ञ है। यह अवस्था अयोग केवली गुण स्थान है। इसमें छायक सम्यक्त वो भी परमाव गाढ़ रूप छायक सम्यक्त होता है। परम यथाख्याचारित होता है। काल 5 रस अक्षर प्रमाण है। और गमन कहाँ के लिए है? अब अयोग केवली गुण स्थान से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर सिद्ध शिला पर जाएंगे। सिद्ध अवस्था में गमन है और आगमन सयोग केवली गुण स्थान से होता है। अयोग केवली गुण स्थान में किसी भी कर्म का आश्रव तथा बंध नहीं होता। यहाँ पर कसाय भी नहीं है, योग भी नहीं है, इसलिए किसी कर्म का आश्रव और बंध नहीं होता। मुनिराज के 84 लाख उत्तर गुणों की तथा शील संबंधी 18,000 भेदों की पूर्णता अयोग केवली गुण स्थान में ही रहती है होती है। पूर्ण संवर और पूर्ण निर्जरा भी अयोग केवली के ही होती है। ओम नमः।